नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हिंदी के ऐसे 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लाया हूँ जो कि आपके आने वाले 17 फरवरी के फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और हमारे द्वारा दिए गए सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 15 में से 15 45 में से 15 प्रश्न यहीं से रहेंगे मेरे भाई, ठीक ना। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना मेरे भाई। आओ हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। एक एक सभी प्रश्नों का आप जवाब देना। जिस प्रश्न आपको नहीं आता होगा उसे जरूर याद कर लेना। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे क्या कर रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1956 ईस्वी दिल्ली में, बी में है 1957 ईस्वी मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी में, 1959 बिहार में। तो देखो भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में, ठीक है, और कहाँ हुई थी तो दिल्ली में मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, 1956 ईस्वी दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा डी दूसरा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ो, ध्यान से पढ़ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ तो महू मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक है ना। ये तीनों में से ये तीनों, जन्म, मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ और जन्म कहाँ हुआ, तो मेरे भाई ये तीनों में से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छप गया है, ठीक है, याद कर लेना, ठीक ना। मदन किसका पुत्र था, मदन किसका पुत्र था, तो मदन जो था सेन साहब का पुत्र था, ठीक ना। सॉरी मेरे भाई, मदन जो था वह गिरधर लाल का पुत्र था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मदन गिरधर लाल का पुत्र था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करा, 20 के दांत पाठ की विद्या है। तो 20 के दांत पाठ की विद्या एक कहानी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा मेरे भाई, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 14 फरवरी 1916 सॉरी 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी छौका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा कि भारत से हम क्या सीखें, क्या है। तो भारत से हम क्या सीखें वह एक प्रकार का भाषण है, और यह भारत से हम क्या सीखें इस भाषण को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। उनका जवाब आप कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। तो ये भी क्वेश्चन है। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम था कालिदास, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करा, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो मेरे भाई 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, ठीक है। कर अगला क्वेश्चन, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। तो माँ के डर से लड़का रात भर जंगलों में छिपा रहा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का रहा कि लड़के ने हंडिया से मैंने हंडिया यानी हारी से कितने रुपए निकाले। लड़के का कत्ल कहने का मतलब है बहादुर। बहादुर जब घर से भाग रहा था तो वहाँ पे जो हांडी रखा हुआ था उसमें से बहादुर ने कितने रुपए निकाले थे, तो 2 रुपये मेरे भाई। बार बार यह प्रश्न पूछता है, तो 2 रुपये उन्होंने बहादुर ने निकाला था। राइट आंसर हो जाएगा बी। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है। तो मेरे भाई बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा पूछने वाले व्यक्ति का नाम था, जिनका नाम था निर्मला, जो कौन थी, लेखक की पत्नी थी। बहादुर कहानी के जो लेखक है अमरकांत, उनकी पत्नी थी निर्मला, वही ने ऐसा पूछे थे। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। तो मेरे भाई अपनी माँ के रूप में देखता था, ठीक है ना। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया इसलिए इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। तो मेरे भाई यह बात बहादुर के मन में उत्पन्न हुई कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं उनके घर में तो पर भी हमारे यहाँ कोई इज्जत नहीं है, तो यानी प्रतिष्ठा नहीं है, तो हम क्यों यहाँ रहें, ठीक है मेरे भाई। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो मेरे भाई स्वयं के प्रति अपने लेखक तथा उसके घर वालों में व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर लेखक का भी घर छोड़कर भाग गया था। कह रहा बहादुर पर
कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था। और किसने लगाए थे? तो लेखक के रिश्तेदारों ने लगा दिए थे। ठीक है, कर बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे भाई माँ के पास चली गई। बहादुर के माँ के पास भैंस भागी भागी चल गई। उसी गुस्से में आकर माँ ने उसे बहुत मारा था। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो मेरे भाई डकैती में नहीं बल्कि युद्ध में मारा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो 11 रुपए। वह नाटक कर रहे थे 11 रुपये खोने का। ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है? रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो रुपये खोने का प्रपंच जो रचा था मेरे भाई, उसका नाम था कहानीकार के रिश्तेदार। कहानीकार के रिश्तेदारों ने रुपये खोने का प्रपंच रखा था। कितने रुपए? तो 11 रुपये रुपये खोने का प्रपंच रचा था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भाग गया था। देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने करा, बहुत ही ध्यान से पढ़ना। करा निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? तो मेरे भाई आंचल रख कर रोने लगी जब बहादुर घर छोड़कर भाग गया था तब। ठीक ना। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था। ये राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा, बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हुई थी? तो मेरे भाई 9.5 साल के थे। ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्या करा कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो 27 वर्ष थी। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो मेरा 1968 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन करा 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो मेरे भाई लखनऊ घराने से है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, करा पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। ठीक है, 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 30 नंबर क्वेश्चन करा शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो मेरे पास चाचा थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्या करा, गांधी जी अफ्रीका से लौट कर कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में लौट कर आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी पुस्तक है? तो मेरा महात्मा गांधी जी की यह पुस्तक है। राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है, हिंद स्वराज के रचनाकार हैं? तो हिंद स्वराज के रचनाकार ही महात्मा गांधी हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई। प्रश्न नंबर 34 का रहा, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है? तो मेरे भाई शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। ठीक है ना। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, करा गांधी जी की दृष्टि में उद्यत और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो मेरे भाई अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक प्रतिरोध गांधी जी की दृष्टि में बहुत ही भयंकर शिक्षा माना जाता है। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो चरित्र का निर्माण करना। यह नहीं कि भर मतलब ज्ञान ले लिए लेकिन हमारे पास चरित्र एक भी अच्छा नहीं है, बहुत ही खराब चरित्र है, तो नहीं, वैसा शिक्षा का उद्देश्य गांधी जी नहीं मानते थे। वे मानते थे कि अच्छा चरित्र का निर्माण हो, उसी को अच्छा शिक्षा माना जाता है गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक पता है कि मेरे भाई महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। मेरे भाई बताओ कि महात्मा गांधी को और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा कि महात्मा गांधी को किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा 39 नंबर, गांधी जी अफ्रीका से कब तक रहे? तो 1893 से 1914 तक, और 1915 में वापस आ गए थे। तभी 1915 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो मेरे भाई 30 जनवरी 1947 ईस्वी को उनका निधन 1948 ईस्वी को उनका निधन हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो मेरे
मेरे भाई हृदय की शिक्षा का अभिप्राय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का रहा, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न 43 नंबर क्वेश्चन करा, कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? महात्मा गांधी। तो मैंने 43 प्रश्न करा दिया। ठीक है, तो 43 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई। इन सभी 43 प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि 15 से 20 प्रश्न यहीं से रहेंगे। ठीक ना, तो मिलते हैं इस तरह के अगली वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हुआ तो 1 लाख जरूर करना। आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। अब दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।